नंबर 1, सिख। सिखों के इतिहास को मुख्यतः 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। प्रथम काल 10 गुरुओं का काल 1469 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। द्वितीय काल बंदा बहादुर का काल 1708 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक। तृतीय काल कपूर सिंह व सिख मिसलों 1716 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। चतुर्थ काल रणजीत सिंह का काल एवं सिख राज्य का पराभव 1792 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक। सिखों के उत्थान का प्रथम चरण। सिख धर्म का प्रारंभ गुरु नानक ने किया था। यह हुमायूं के समकालीन थे। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक। इनका जन्म 1469 को तलवंडी वर्तमान ननकाना में हुआ था। इन्होंने देश भ्रमण करके भगवत भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति भेद, मुल्ला पंडित श्रेष्ठता, अवतारवाद, कर्मकांड आदि का विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम समता पर जोर दिया। इन्होंने शिष्य बनाए थे, यही बाद में सीख लेने वाले सिख कहलाए। इन्होंने संगतों की स्थापना की थी। इनके प्रमुख शिष्य लहना थे, जो बाद में गुरु अंगद के रूप में दूसरे सिख गुरु बने। नंबर 2, गुरु अंगद 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक। इन्होंने अंतरजातीय खान पान को प्रोत्साहन देने हेतु लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया। इन्होंने गुरमुखी लिपि प्रारंभ किया, जो संस्कृत से पृथक सिखों की एक अलग भाषा के विकास की दिशा में प्रमुख कदम था। ये शेरशाह से बिलग्राम में पराजित होने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं से मुलाकात किए। नंबर 3, अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी तक। इन्होंने सिखों को पारिवारिक संत बनने का उपदेश दिया। सिख संप्रदाय को संगठित करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की, जिन्हें मंजिया कहा गया। इनके द्वारा गोइंदवाल में प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण कराया गया तथा गुरु नानक एवं गुरु अंगद के उपदेशों को संकलित किया, जो गोइंदवाल पोथिया कहलाया। नंबर 4, गुरु रामदास 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। मुगल सम्राट ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान दी थी। इसी पर इन्होंने अमृतसर नामक तालाब व रामदासपुर नगर का निर्माण कराया, जो बाद में अमृतसर कहलाया। इन्होंने गुरु की गद्दी को पैतृक बनाया। नंबर 5, गुरु अर्जुन देव 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक। इन्होंने पहली बार स्थायी धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की, जिन्हें मनसद व मेउरा 2 संज्ञाएं दी थी। मनसद या मनसब प्रथा प्रारंभ की, जिसके तहत प्रत्येक सिख द्वारा आय का 1/10 हिस्सा धार्मिक दान के रूप में देना अनिवार्य बनाया। सिखों की भौतिक प्रगति का प्रयास करने पर बल दिया। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। रामदासपुर अर्थात अमृतसर का निर्माण पूर्ण कराया। इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की। सिखों के 4 तीर्थ स्थल खादुर, गोइंदवाल, अमृतसर तथा तरनतरा का विकास भी इन्हीं के काल में हुआ। इन्होंने विद्रोही मुगल शहजादे खुसरो को आशीर्वाद दिया था, जिससे रुष्ट होकर सम्राट जहांगीर ने इन्हें 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया। गुरु के इनकार करने पर इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई तथा यातनाएं देकर मार डाला गया। यह मुगलों द्वारा सिख धर्म पर पहला आक्रमण था। गुरु अर्जुन देव ने मरने के पूर्व गुरु को सैनिक संत तथा सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित करने का आदेश दिया। नंबर 6, गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक। सिखों को सैन्य रूप में परिवर्तित किया। इन्होंने कमर में 2 तलवारें बांधकर गुरु की पदवी धारण की। इनके द्वारा 12 फीट ऊंचे सिंहासन अकाल तख्त की नींव डाली गई तथा अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों को सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ किया। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा शुरू की, जो राजसत्ता का प्रतीक थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने इनके पिता पर शेष रहे धन देने की मांग की। इनकार करने पर 2 माह ग्वालियर के किले में कैद रहे। 1628 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां का एक प्रिय बाज इनके खेमे में आ गया था, जिसे वापस करने से गुरु ने मना कर दिया था। मुगल सत्ता से पुनः टकराव की आशंका के कारण ये कीरतपुर कश्मीर प्रस्थान कर गए। वहीं पर कालांतर में इनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 7,
गुरु हरराय 1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक। औरंगजेब का प्रतिद्वंदी दारा शिकोह से भेंट करने के कारण इन्हें मुगल दरबार में बुलाया गया था। गुरु हरराय तो मुगल दरबार नहीं गए, लेकिन अपने पुत्र राम राय को भेजा। बाद में गुरुजी ने अपने बड़े पुत्र राम राय से नाराज होकर अपने 6 वर्षीय पुत्र हरिकिशन को गद्दी सौंप दी। इनका बड़ा पुत्र राम राय गुरु की गद्दी पाने का प्रयास किया। नंबर 8, गुरु हरिकिशन 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक। इन्हें भी मुगल दरबार में बुलाया गया था, किंतु इनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। नंबर 9, गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक। 9वें गुरु तेग बहादुर थे। ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनके भी संबंध औरंगजेब से अच्छे नहीं थे। औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दिया। नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। इन्होंने सिखों का कट्टर सैनिक संप्रदाय बनाने में सफलता पाई। 80,000 सिखों की एक खालसा सेना तैयार की और आनंदपुर साहब नगर को इसका केंद्र बनाया। मुगलों ने 5 बार इनके आनंदपुर निवास को घेरा। मुगल सम्राट के आदेश पर इनके 2 पुत्र मारे गए तथा 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इन्होंने सिख पुरुषों के नाम के साथ सिंह तथा स्त्रियों के नाम के साथ कौर लगाने तथा पुरुषों के लिए 5 ककार, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ा धारण करने का आदेश दिया। इन्होंने अर्थात दशम पादशाह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया। इसीलिए इस ग्रंथ को दसम पादशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। इन्होंने औरंगजेब की नीति की आलोचना जफरनामा नामक पत्र में की। इन्होंने कृष्णावतार, चंदी दीवर आदि पुस्तकें लिखीं। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह की सहायता हेतु ये दक्षिण भारत गए थे। यहीं पर नांदेड़ नामक स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु के समय गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और कहा कि जहां भी गुरु के उपदेशों को मानने वाले 5 सिख रहेंगे, वहां गुरु उपस्थित होंगे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का वास्तविक गुरु बताया। इन्होंने धर्म संबंधी सभी निर्णय करने का अधिकार सिख पंचायत को दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का पुनर्संकलन गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 सिख गुरुओं तथा 18 भक्त कवियों की वाणी संकलित है। इसमें सूफी संत बाबा फरीद के पद भी संकलित हैं। इसमें सार्वधारिक पद कबीर के हैं। संत रामदास का केवल एक पद ही शामिल है।